नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। अस्तंगता, कंबशन, जैसे ही ये वर्ड आप सुनते हो और आपके चार्ट में अगर कोई ग्रह कंबस्ट है तो आपके मन में 50 सवाल आते हैं। ट्रस्ट मी, ऑन अ डेली बेसिस लोग आते हैं कि सर मेरा 7th लॉर्ड कंबस्टेड है इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है क्या, 10th लॉर्ड कंबस्टेड है इसलिए मुझे जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या। आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कंबशन को देखते कैसे हैं, क्या मतलब है, क्या रिजल्ट आता है और क्या रिजल्ट नहीं आता है। बने रहिए इस वीडियो में बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो अस्तंगता कंबशन से परेशान है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंबशन होता क्या है और कैसे देखते हैं। देखो, सूर्य और चंद्रमा एक तरफ है, दूसरी तरफ राहु केतु है। स्पेशली सूर्य से अपोजिट, जहां एक तरफ प्रकाश है अपोजिट साइड में अंधकार है। ग्रह को हम देखते हैं कि डिस्टेंस के आधार पे जब वो सूर्य से दूर होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमें वो एक समय के बाद, सर्टेन डिग्री के बाद वो वक्री दिखाई देते हैं। वक्री का मतलब क्या है कि उन्होंने प्रकाश को छोड़ा और अंधकार को चुना और वो राहु केतु की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब आप एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, कोई एक टीनेजर घर से निकला, दोस्तों के बीच में गया और जैसे दोस्त उसको मिले उस तरह से वो बिहेव करने लगा। आफ्टर सम टाइम जब उनका रेट्रो पीरियड खत्म होता है और धीरे धीरे वो सन की तरफ बढ़ते हैं तो उस बच्चे की मनस्थिति क्या होती है। शाम में खेल कूद करके मौज मस्ती करके जब वो घर लौट रहा होता है तो उसको पता होता है कि उसको घर पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आने वाला है। अब यहीं पे कंबशन का जो स्टेट है ना, 3 डिफरेंट स्टेट्स विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब पहले मैं समझा दूं एनालॉजी के थ्रू और बाद में मैं टेक्निकली इसको समझाऊंगा। अब वो बच्चा घर आता है तो क्या स्थितियां हो सकती है जब वो खेल कूद के मैदान, या मान लीजिए वो बाहर बैठा हुआ है कहीं पे, कहीं बाजार में बैठा है अपने दोस्तों के साथ, तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो डरा हुआ रहता है। अरे घर जाऊंगा तो पिताजी मारेंगे, माताजी ऐसी बोलेंगे, स्पेशली पिताजी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सन। दूसरी स्थिति होती है कि जब वो घर के चौखट पे आता है, पिताजी एक लपड़ उसको देते हैं, खींच करके दे सकते हैं और देते भी हैं। तीसरा स्टेट होता है जब मार खाने के बाद वह अपने कमरे में जाता है तो वो रिग्रेट करता है, गलती की, आज नहीं जाना चाहिए था, पिताजी घर पे थे, बिना मतलब के मार पड़ गई। यही 3 स्टेट होते हैं कंबशन के। हर ग्रह के लिए जब ग्रह वक्री होने के बाद वापस लौट रहे होते हैं सूर्य की तरफ तो आपको डिग्री वाइज चेक करना है कि उनकी कंडीशन क्या है। अगर कोई ग्रह सूर्य से 1.5 डिग्री पहले से 1.5 डिग्री आगे, मतलब 3 डिग्री के रेंज में है, तो ये मान के चलो वो स्टेट है जहां उसकी पिटाई हो रही है। 3 डिग्री से पहले अगर है, उस रेंज से पहले है, सो दैट इज द स्टेट ऑफ फियर। और 3 डिग्री के रेंज के बाद है तो स्टेट ऑफ रिग्रेट जिसको बोलते हैं वो है। मतलब किसी भी ग्रह को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, अगर वो पहले है तो आपको डर देगा, अगर वो बाद में है तो आपको फियर देगा, लेकिन 3 डिग्री के रेंज में है सन से तो आपको पनिश करने वाला है, इस लाइफ में आपको मार पड़ने वाली है। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करें? सबसे पहले आपको ग्रहों को देखना है कि कौन ग्रह जो है वो कंबशन में है। कौन ग्रह कंबशन में जा सकते हैं? भाई मून आएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली अमावस्या के दिन जो है वैसे भी उनकी हालत खराब रहती है। मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन कंबस्ट ही कर रहे हैं। राहु केतु का कंबशन नहीं होता है। जितने भी राहु केतु और सन के अलावा जो ग्रह है वो कंबस्ट होते हैं। अब इसको 2 लेवल पे इवैल्यूएट करो। फर्स्ट, आप कारका लेवल पे देखो। मान लीजिए आपके चार्ट में मरकरी कंबस्ट है और कंबशन के उस स्टेट में है जहां उनको फियर है। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, जब कम्युनिकेशन की बात आएगी वो डर जाएगा, कह रहे यार नहीं, कैसे बोलूंगा स्टेज पे जाकर के, या कैसे मैं कम्युनिकेट करना शुरू करूं। सेकंड, जब वो सन के आसपास है मरकरी और कंबस्टेड है, मैं 3 डिग्री रेंज की बात कर रहा हूं, जब वो बोलने जाएगा उससे कुछ ना कुछ गलत ही बोल के आएगा वो, दैट इज मिस्टेक। एंड थर्ड, जब 3 डिग्री से आगे जा चुका है, रिग्रेट। आपने बहुत बार देखा होगा या महसूस किया होगा जिनके चार्ट में है, वो बोल करके चले आए, सब कुछ बोल दिया, उसके बाद अरे यार काश मैं ये वाला पॉइंट बोला होता तो और बेहतर होता, या डिबेट कर रहा हो ये बोलता तो जीत जाता, या बॉस को ये बोलता तो मेरी बात मान जाते। ये 3 अलग स्टेट मैंने कम्युनिकेशन को लेकर के कहा। दिस कैन बी ऑल्सो अप्लाई टू द सर्विसेज बिकॉज प्रोफेशन के कारक है। जुपिटर को सोचो, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टीचर है, या आप मिनिस्टर हैं, अगेन आप पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो क्या होगा, जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड द हायर नॉलेज। आप बच्चों को हायर नॉलेज देना चाहते हैं। जब वो 3 डिग्री से पहले है तो हर दिन क्लास में जाने से पहले आप अपने आप को डाउट करेंगे, फियर में रहेंगे, पता नहीं बच्चे क्या पूछ बैठे। 3 डिग्री के अगर अंदर होगा तो गारंटी है
कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे या टॉपिक पे आप इस तरह से फंसेंगे जहां आपको लज्जित होना पड़ेगा, और 3 डिग्री के बाद उस रेंज के अगर बाहर है तो वहां पे आपको अफसोस पढ़ाने के बाद होगा, ओ शिट, अरे यार मैं ये वीडियो बना रहा था, पढ़ा रहा था, इसमें ये टॉपिक छूट गया, काश, अच्छा अगली बार मैं इंक्लूड कर दूंगा। द मोस्ट चैलेंजिंग वन इज व्हेन दे आर क्लोज टू सन, उस समय पिटाई होती है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है क्योंकि वीनस मेरा कंबस्ट है। ट्रस्ट मी, इफ योर वीनस इज कंबस्ट योर पार्टनर शुड बी वेरी मच हैप्पी। अब इसको समझिए कि इस कंबशन का कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है और कितना निगेटिवली इसको मार्केट में बताया गया है। वीनस कारका ऑफ रिलेशनशिप एंड कारका ऑफ फाइनेंस। तो पहले पैसे को ही देख लेते हैं कि यार मेरे को वीनस कंबस्ट है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। रियल वेल्थ इन योर चार्ट इज सन, और सन चूंकि वेल्थ के खुद कारक है, रियल वेल्थ के मैं बोल रहा हूं, जब वो कंबस्ट करेंगे वीनस को तो आपके वेल्थ पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपके सन वीनस को या ऐसे किसी लॉर्ड को कंबस्ट करते हैं जो धन दे रहे हो, लाइक 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, सॉरी, धन पे कोई असर नहीं होने वाला है। परिवार पे हो जाएगा, दोस्तों के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के साथ हो जाए, प्रेम में हो जाए, लेकिन कभी भी आपको धन के मामले में कोई निराशा नहीं होगी। मैं ऐसे कई चार्ट दिखा सकता हूं जहां वीनस कंबस्ट है और व्यक्ति धनाढ्य है, बहुत पैसे वाला है या पैसे वाली है। मेरे स्टूडेंट भी हैं जिनका वीनस कंबस्ट है, हस्बैंड हैज मेड लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली अगर वो उनके चार्ट में खराब है तो हस्बैंड को बनाना ही नहीं चाहिए था, जो इंडिया का कल्चर है उस हिसाब से। अब आते हैं मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि वीनस जब कंबस्ट होते हैं लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मरकरी आसपास रहते हैं, वीनस आसपास रहते हैं, तो कमोवेश हर किसी के चार्ट में दिखता है। वीनस के कंबशन का मतलब होता है यू बिकम द फैंटास्टिक पार्टनर। वीनस का एजेंडा है प्रोड्यूसिंग बेबी, और वीनस कभी भी इस चीज को नहीं सोचते हैं कि मुझे बेबी इससे प्रोड्यूस करना है या उससे प्रोड्यूस करना है। 12th हाउस पार्टनर की एंट्री है। वीनस ये नहीं कहते कि एक ही पार्टनर एंटर करेगा, मल्टीपल पार्टनर्स एंटर कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ आप सो सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। बट सन इज नॉट लाइक दैट। सन एक रूल को लेकर के चलते हैं। ठीक है, वो 9th हाउस के मालिक नहीं है लेकिन कारका है। He is the one who is creating the rule for everyone like a king. So he says कि ठीक है, you can get into relationship but one relationship, not more than that. जब कभी भी सन वीनस को कंबस्ट करेंगे, व्यक्ति रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं शादी करने वाला हूं और मुझे लड़की का चार्ट मिले कि वीनस कंबस्ट है, या मैं लड़की हूं लड़के का चार्ट मिले कि वीनस कंबस्ट है, एटलीस्ट बाकी चीजें अगर मैच कर रही हैं, अगर ये आपका डर है, यू शुड गो हेड एंड मैरी विद दैट पर्सन। इस वाले केस में और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी केस में क्या बोला, अगर 3 डिग्री के अंदर है तो थोड़ा डरो क्योंकि वहां पिटाई होने वाली है। इस 3 डिग्री के अंदर अगर है तो इट मींस कि आपके पार्टनर को कोई कितना भी लालच दे दे, किसी भी परिस्थिति में आपका पार्टनर आपके साथ गलत नहीं करेगा, बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, और कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। सो दिस कंबशन वर्क्स ब्यूटिफुली। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका असर कैसे पता करें, किसके माध्यम से ये हो रहा है, कहां हो रहा है, क्योंकि हमें तो ये जानना है ना कि कंबशन हो रहा है, कौन कंबशन दे रहा है और इसका रिजल्ट क्या है। लेट्स टेक द एग्जांपल। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जेमिनी सुनते हो आपके दिमाग में जो चीज़ आती है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की आती है, और हाँ ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा, और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकास, क्या है चर कारकास? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदास, अरुदा लगना, A6। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप A6 देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1, D9, D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे।
प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। आपका मरकरी कंबस्ट हो गया सेकंड लॉर्ड होकर के। मान लीजिए आपका चार्ट जो है वो सिंहा लग्न का है और सेकंड लॉर्ड वर्गों के मालिक जो है वो मरकरी है, वो कंबस्ट है सन के साथ। हु इज गिविंग दैट कंबशन? इट्स यू, इट्स नॉट समवन एल्स, क्योंकि आप लग्नेश है। इसका मतलब है कि अपनी गलतियों के लिए आप खुद को पनिश कर रहे हैं। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए कि आपके मरकरी जो है वो सिक्स्थ लॉर्ड है, एरीज लग्न की बात कर रहा हूं, और मरकरी कंबस्ट है। जब आपको प्रॉब्लम होगी ट्रेड में, मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करने में, आपकी हेल्थ डाउन होगी, हु इज द वन हु इज गिविंग यू ऑल सच सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम? मान लीजिए आपको जॉब में ही प्रॉब्लम आ रही है, जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आपके कलीग का होता है। चेक इट आउट, आप अपने कलीग की वजह से अपने जॉब में परेशान है, क्योंकि कंबशन जो है वो सन दे रहे हैं। तो आपको चेक क्या करना है कि सन आपके चार्ट में कहां के लॉर्ड है। मान लीजिए सन आपके 9th लॉर्ड है, मतलब आपके जीवन में जो कंबशन है वो आपके पिताजी की वजह से है। वो 4th लॉर्ड है तो माता जी की वजह से है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस कंबशन का उपाय क्या है? ठीक है, रेमेडी इज वन पार्ट, और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको इंप्लीमेंट करने चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सूत्रा दे रहा हूं कि जब कभी भी कंबशन आप देखें अपने चार्ट में, तो ऐसे व्यक्ति का पिता के देहांत होने के बाद, या उस लॉर्डशिप को पकड़े जहां के सन के पास जो लॉर्डशिप है, अगर सिक्स्थ हाउस है तो मम्मी के जो छोटे भाई बहन हैं, या फिफ्थ हाउस है तो दादाजी के डेथ के बाद, ऐसे व्यक्ति के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली आपका कंबशन खत्म हो जाता है। यू शुड नॉट प्रे फॉर दैट, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। जितनी दिन आपको पनिशमेंट लिखी हुई है, और ये पनिशमेंट क्यों लिखी है, आपने अगर शुरू में देखा होगा तो मैंने बताया कि पिछले जन्म में चूंकि ये ग्रह ऐसे मूव करते हुए राहु केतु के पास गए थे, उन्होंने वहां गलती करी। वापस जब सन के पास आए, सन ने कहा नाउ दिस इज द टाइम, इस लाइफ में आप कंबस्ट हो जाओगे, अपनी गलतियों के लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो पास्ट लाइफ में किए हुए कर्मों के आधार पर अगर इस लाइफ में आपको पनिशमेंट मिल रहा है, यू शुड एक्सेप्ट इट, और यू शुड डू रेमेडी रादर देन विशिंग कि ये पर्सन चला जाए, वो पर्सन चला जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिताजी जीवित है, सिंपल तरीका है जानने का, आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। पिताजी जीवित है, संबंध अच्छा नहीं है, और उसके D1 में कंबशन है। सिंपल सी बात है कि कंबशन है, आप देख रहे हो, और पिताजी जीवित है। उस व्यक्ति का मान लीजिए 60 साल उम्र हो गया, 70 साल उम्र हो गया, पिताजी की उम्र हो गई है, फिर भी वो जीवित है, उनकी डेथ नहीं हुई, और कंबशन जो है एक व्यक्ति 50 साल से देख रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सन की स्थिति को D9 में देखिएगा। सन या तो खर भाव में अफ्लिक्टेड होंगे, चौथे भाव में, स्कॉर्पियो में होंगे, स्कॉर्पियो में होंगे, क्योंकि एक्वेरियस में तो लॉस ही हो जाता है, 6th हाउस में होंगे या 8th हाउस में होंगे। इन चार में से एक से संबंध सन का होगा। दिस इज द इंडिकेशन समबडी हैज द कंबशन एंड फादर हैज लॉन्ग लाइफ। इसका मतलब है कि D9 बता रहा है कि उस व्यक्ति के साथ जो पिताजी है, या मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड आपके दादाजी हो गए, बहुत लंबी आयु उनकी है, मतलब इस व्यक्ति के साथ पूर्व जन्म में आपके इतने कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, आपने इतनी गलतियां कर रखी हैं कि उस व्यक्ति की लंबी आयु है, और D9 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लंबे समय तक आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। इसलिए अस्तंगता से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको यह समझना है कि अस्तंगता किस स्टेट में है, क्या वो फियर के स्टेट में है, पनिशमेंट के स्टेट में है, या रिग्रेट के स्टेट में है। देखो, रिग्रेट वाले स्टेट में बहुत कुछ होना जाना नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। फियर वाले में यू कैन टेक रॉन्ग डिसीजन, स्पेशली अगर लग्न कंबस्ट हो और 3 डिग्री से पहले वाले रेंज में हो, तो ऐसा व्यक्ति डर की वजह से गलत डिसीजन लेता है। अगर वो बाद वाले स्टेट में हो तो उसके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि वो रिलेशनशिप में सोचता है काश रिलेशनशिप में नहीं गया होता। अब अगर मैं हाउस वाइज देख लूं, लग्ना लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाए, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप डिसीजन मेकिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को सेल नहीं कर पाएंगे। जो आपका एक इमेज होना चाहिए, वो इमेज आपका मार्केट में सही नहीं रहेगा। अगर सेकंड लॉर्ड कंबस्ट है तो पैसा संचित करने में, मैं धन आने की बात नहीं कर रहा हूं, संचय करने में आपको प्रॉब्लम होगी, और परिवार के किसी न किसी सदस्य से आपको तकलीफ होने वाली है।
अगर थर्ड लॉर्ड कंबस्ट है तो ट्रैवल के समय प्रॉब्लम आएगा, आपको छोटे भाई बहन से पनिशमेंट है, आपको संबंध खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप के चैलेंजेस होंगे। फोर्थ लॉर्ड है तो माता जी के साथ प्रॉब्लम होगी। अगर फोर्थ लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल वीनस अगर फोर्थ लॉर्ड है और तब हुए, इसका मतलब माता जी से भी है, और गाड़ी और घर के सुख में भी आपको कमी आएगी। वहां आपको कंबशन, ईदर फियर, रिग्रेट या पनिशमेंट, तीन में से कोई एक स्टेट का अनुभव होगा। अगर पांचवें भाव का मालिक अगर कंबस्ट हो रहा है तो दादाजी, आप जब भी दादाजी के साथ, आपके पहले बच्चे के साथ, या जब भी आप प्रेम में जाएंगे आपको तकलीफ होगी। थिंक लाइक दिस, योर फिफ्थ लॉर्ड इज 3 डिग्री अहेड ऑफ सन। जब भी आप प्रेम में जाएंगे, जब वो प्रेम खत्म होगा आपको लगेगा यार बेकार इसमें चलेगा, झंझट है ये। अगेन यू विल गेट इनटू, इफ यू हैव द कॉम्बिनेशन, बट एवरी टाइम यू विल क्राई लाइक दिस कि बेकार ही चले गए। अगर वो 3 डिग्री से पहले, चूंकि प्रेम वाली बातें ज्यादा लोगों को समझ में आती है इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर वो 3 डिग्री से पहले है तो कोई बोलेगा यार तू डेटिंग नहीं करता, डेटिंग ऐप डाउनलोड कर। बोला यार इस झंझट में कौन पड़ता है यार, नहीं मेरे को नहीं जाना है, बड़ा मुश्किल काम है, आई कैन नॉट हैंडल। तो लोग बोलता है इसमें हैंडल क्या करना है, बिकॉज ही हैज दैट फियर और शी हैज दैट फियर। पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर वो डर अपने साथ वो व्यक्ति लेकर के आया हुआ है। 6th लॉर्ड कंबस्ट हो जाए, फैंटास्टिक, ठीक है, मामा जी के घर की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, बट यू वांट योर एनिमी टू गेट कंबस्टेड। आपको एनिमी का कंबशन ज्यादा बेहतर है। कौन डर रहा है भाई, एनिमी से प्रॉब्लम हो रही है और वो कंबस्ट भी हो रहा है। देखो 6th लॉर्ड का डेबिलिटेट हो जाना, कंबस्ट हो जाना, एफ्लिक्ट हो जाना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप अपने शत्रु को दूर रखना चाहते हो। लेकिन वहीं पे माइनस पॉइंट है, नौकरी में आपको दिक्कत होगी, लोन लेने में दिक्कत होगी। तो हर भाव अपने साथ अच्छा या बुरा दोनों साथ लेके चलता है। अगर आपका 7th लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो रिलेशनशिप में जो 3 स्टेट है वो आपको महसूस होगा। बीच वाले स्टेट में यस इट कैन डिले गेटिंग द पार्टनर, बट ये डिनाई कहीं से नहीं करता है, ये गारंटी है कि डिनायल नहीं है। 8th लॉर्ड कंबस्ट हो रहा है, इन लॉज कंबस्ट हो रहा है, और मैं मजाक में अपने ऑडियंस को हमेशा कहता हूं अच्छा इन लॉज हैं कोई बात नहीं, सास ससुर को कंबस्ट होने दो, बट द रियलिटी इज योर इनहेरिटेंस इज ऑल्सो गेटिंग कंबस्टेड। इट मीन्स इनहेरिटेंस में आपको रिग्रेट हो रहा है, यार बेकार ले लिया, कम मिल रहा था, क्या फायदा लेकर के, या आप डरे हुए हो पता नहीं पिताजी मुझे कितना देंगे, दूसरे भाई को देंगे या बहन भी मांग लेगी। आप देखना अगर आपके 8th लॉर्ड कंबस्टेड है तो अपने इनहेरिटेंस को लेकर के आप परेशान रहेंगे। ज्योतिष आप पढ़ रहे हैं, आपको हर बार ये डर लगा रहेगा कहीं मेरा सूत्रा गलत तो नहीं, कहीं मैंने गलत तो नहीं समझा, और आप वेरीफाई करते रहेंगे। अगर क्लोज कंबशन है ऑब्वियसली आपको ज्योतिष सीखने में परेशानी होगी, एंड दैट यू नीड टू डू रेमेडी। 9th लॉर्ड अगर कंबस्ट है इसका मतलब पिताजी के साथ संबंध में आपको दिक्कत होने वाली है। 10th लॉर्ड कंबस्टेड है, वर्क प्लेस पे आपको चैलेंजेस आएंगे। 11th लॉर्ड कंबस्टेड है, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ संबंध में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर 12th लॉर्ड कंबस्ट हो जाए तो विदेश आपको जाने में रोकेंगे, बाधा पहुंचाएंगे। तो पहली चीज है कि ये सारे लॉर्ड कंबस्ट हो गए या कारका कंबस्ट हुआ तो किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये कहां हो रहा है, ये भी तो जरूरी है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3rd लॉर्ड सन लग्ना लॉर्ड को कंबस्ट कर रहा है और वो भी 11th हाउस में। अब इसका मतलब क्या है कि आप कंबस्ट हो रहे हैं, किससे कंबस्ट हो रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन से कंबस्ट हो रहे हैं। कहां पे हो रहे हैं, सोशल सर्कल में हो रहे हैं। तो 2 भाई साथ में ग्रुप में बैठे हुए बातचीत हो रही है, छोटे भाई ने ऐसी बात बोल दी कि उस समय लोगों के सामने आपको कंबशन की फीलिंग आने लगी। तो आप अपने अपने चार्ट में देखें कि कंबशन कहां से आपको महसूस हो रहा है, कौन महसूस करा रहा है और किस परिवेश में महसूस करा रहा है। जब इस चीज को आप समझ पाएंगे तो आप रिजल्ट बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। और हर कंबशन का रेमेडी किया जाता है, आप रेमेडी कर सकते हो, और रेमेडी करके कंबशन को आप नलीफाई तो नहीं कहूंगा, मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये पूर्व जन्म पास्ट लाइफ का सिन है एक तरह से जिसके लिए आपको कंबशन मिला है। बट यू कैन मिनिमाइज एट अ सच अ लेवल जहां आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं छोटा वीडियो है बट वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सबसे पहले अपने चार्ट में लगाए, परिजनों के चार्ट में लगाए, टेस्ट करें इसको, और आप कमेंट कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन है। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई दैट। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, एजुकेशनल प्लस ट्रांजिट के वीडियोस। थैंक यू, नमस्ते।